नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम इस लेटर के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो जितने भी अनुकंपा आश्रित कर्मचारी थे और जिनको जॉब एमपी मिली थी उनको बधाई हो। और दोस्तों, इसमें फ्रेशर के लिए क्या है बड़ी बात। देखिए, फ्रेशर के लिए ये है बड़ी बात कि जो अभी आपने देखा होगा 3 बिंदु बार चर्चा चल रही थी। जो अनुकंपा आश्रित अपने जो पहले के कर्मचारी थे उनका काम बनना, यानी उनको परमानेंट करना। और दूसरी जो अभी जिनसे सीपीसीटी मांगी गई थी, जो भी एमपीवी में लड़के काम करते रहे अनुकंपा वाले, तो उनका सीपीसीटी कैंसिलेशन हो चुका है। मतलब सीपीसीटी आपको नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए 19 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें फ्रेशर के लिए बड़ी बात क्या है। फ्रेशर के लिए ये बड़ी बात है कि सरकार द्वारा, ऊर्जा विभाग द्वारा बोला गया था कि अक्टूबर तक संविदा, अनुकंपा और प्रमोशन के माध्यम से सभी के पद भरे जाएंगे। और संविदा का तो आपको पता है कि अगले महीने, यानी ये महीना छोड़ अगले महीने इनका पेपर भी होना है। दूसरी बात, इनको नियुक्ति भी देना है, जो विभागीय पेपर होना है। अब इसमें फ्रेशर के लिए नई जानकारी क्या है। देखिए दोस्तों, फ्रेशर के लिए नई जानकारी ये है कि इन्हीं पे विभागीय पेपर होने के बाद संविदा का, यानी अगले महीने हो जाएगा। मुश्किल से 15 से 20 तारीख तक का इसका है, क्योंकि अगले महीने इनको नियुक्ति भी देना है लास्ट तक। तो वो नियुक्ति होने के बाद, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद जो पद खाली बचेंगे, देखिए प्रमोशन के माध्यम से पद भर दिए गए और उसमें अनुकंपा वालों को भी रेगुलर कर दिया गया। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर वर्क का काम करते रहे तो उनसे सीपीसीटी मांगा था, तो वो भी अनिवार्यता ख़त्म करके अनुकंपा उनको भी जॉब दे दी गई। मतलब ट्रेनिंग के तौर पर भी ट्रेनिंग मिलेगी 6 महीने की, उसके बाद उनका भी रेगुलर हो जाएगा। और संविदा वाले भी रेगुलर हो ही चुके हैं विभागीय परीक्षा होने के बाद। अब देखिए दोस्तों, जो फ्रेशर लड़के हैं उनको एक चिंता है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। और आउटसोर्स वालों को जो चिंता है कि भर्ती में हमें बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर बता दूं कि आउटसोर्स में जो लड़के काम कर रहे हैं उनको तो बोनस अंक कंपनी देगी ही, लेकिन जो फ्रेशर लड़के काम कर रहे, जो फ्रेशर लड़के भर्ती में जाने की इच्छुक है, यानी जो फ्रेशर लड़के हैं उनके लिए भी वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी आएगी। और ये जितनी भी बिजली कंपनियां, चाहे पश्चिम हो, पूर्व हो, मध्य हो, कोई भी क्षेत्र की कंपनी हो, उसमें भर्ती बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है। दोस्तों, अब इस लेटर के माध्यम से मैं क्या आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे कोई भी हो, इसमें 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। दूसरी बात, ट्रेनिंग पास करने के लिए जनरल कैटेगरी वाले को 60 अंक, 60%, एससी को 50% और सभी के लिए 40% लाना अनिवार्य रहता है ट्रेनिंग पीरियड में। अब ये देखिए, इसमें 19,500 तो आपकी सैलरी रहती है स्टार्टिंग, जो 19,500 से 62,000। अब ये अभी मैं किसका बता रहा हूँ, जो ऑफिस ग्रेड 3 में एडमिट हुए हैं, यानी जिनको ज्वाइनिंग मिली है, जिनकी नियुक्ति हुई है, ये उनके लिए है। लेकिन ये जो सैलरी का रेशो चलता है ये सभी के लिए 70%, 80%, 90%। और फिर चौथे साल में आपको जो 19,500 प्लस डीए वगैरह जो रहता है लागू होता है, वो मिला के आपको सैलरी मिलती है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, इसमें जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको सब ओरिजिनल रखना है। ये फ्रेशर और जो भी अभी जो अनुकंपा वाले हैं उनके लिए है। तो दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट तो पूरे ओरिजिनल चाहिए है, चाहे वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो, या कोई भी, मतलब जी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल से लेके हर चीज़ आपको ओरिजिनल ही चाहिए है, और जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें देखिए कि फ्रेशर के लिए अब बड़ी बात क्या है। फ्रेशर के लिए बड़ी बात ये है दोस्तों, ये लास्ट चरण है। एमपीवी जो संविदा
और पोस्टिंग के माध्यम से जो पद भरे जा रहे हैं, संविदा का जो विभागीय परीक्षा होना था अनुकंपा के माध्यम से जो संविदा के पद खाली किए गए हैं और रेगुलर उनको किया गया है। तो ये उनके बाद ये लास्ट चरण है दोस्तों अब संविदा का पेपर अगले माह होने की पूरी तैयारी है, क्योंकि अगले माह पेपर कराने के बाद उनकी नियुक्ति भी अगले महीना ही देना है। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट जितना भी है ये कंप्लीट अगले महीने तक इनको करना है और अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, ये पक्की बात है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं फ्रेशर और जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज़ क्लियर बता दूं, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, सब ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी बात इसमें बाउंड का भी रहता है सिस्टम, तो ये तो अनुकंपा और सभी के लिए लागू होता है। बाउंड जनरल वाले के लिए 1 लाख रुपये रहता है और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी रहती है उनके लिए 50,000 रहता है। अब देखिए दोस्तों मेन बात इसमें क्या है, मेन बात यह है कि कंपनी अपनी तैयारी कर चुकी है, भले अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भर्ती आएगी 10 से 20 दिन का आपका समय रहेगा पेपर होने का, क्योंकि कंपनी को जल्द ही भर्ती करना है और पूरी कंपनी तैयारी कर चुकी है। संविदा वालों का तो पता चला है कि पेपर भी इस महीने बन चुका है और अगले महीने इनका विभागीय परीक्षा हो जाएगी। तो फ्रेशर वाले जितने भी लड़के हैं अपनी ज़ोरदार तैयारी करें। अगर कोई अन्य जानकारी मेरे को मिलती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बता दूंगा, चाहे वो नोटिफिकेशन से संबंधित हो, जो अभी वैकेंसी आने वाली है या कितनी वैकेंसी आने वाली, किस किस पद में आने वाली है, वो सब बता दूंगा। आप LA TA JEE की तो आप तैयारी करिए ही, जो लड़के इंजीनियरिंग वाले हैं या जो ट्रेड वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले लड़के, वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। दोस्तों अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम आगे जो जानकारी हम आपको दें तो आपको तुरंत वह जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो अनुकंपा आश्रित कर्मचारी थे, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उनको बहुत बहुत बधाई। अब वीडियो में समाप्त करता हूं, आगे जो भी जानकारी मुझे मिलती है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार जो हमारी आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए जय हिंद जय भारत। अब आगे की वीडियो में हम अन्य जानकारी लेकर आएंगे दोबारा। नमस्कार।